बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो फ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, कल हमारा हसन अलयारी साहब के साथ बातचीत हुई नियाबत में गैबत वगैरह में नियाबत पर जो तहकीकी जायज़ा है इसके मुतल्लिक़, और हमने कुछ सवालात हसन अलयारी साहब से किए जिस पर उन्होंने बड़े अजीबो गरीब जवाब दिए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उन सवालात में से एक सवाल सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करूँ, और वो जो सवाल है वो हम पहले हसन अलयारी साहब की ज़बान से ही सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। उनका तनख्वाह दे देना, उन फसल वगैरह उठा के उसको तुमने मार्केट में ले जाके फरोख्त कर देना, पैसे मुझे भी। ये नायब है और वकील है, इसमें इतना फर्क नहीं है जो आप बना रहे हो, ठीक है ना। और फिर आप मसलन एक दफा एक शख्स को नायब बना लेते हैं कि भाई मैं नहीं आता, तुम मेरी नियाबत में फलाना औरत को तुम जाके तलाक दे देना, इसमें फर्क नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि क्या गैर मासूम का नायब हो सकता है? उसका खलीफ बिल्कुल हो सकता है अगर वो दे दे, बशर्ते कि दे दे। जी नाज़रीन, आपने सुना हसन अलयारी साहब का मौक़िफ़ ये है, वो ये कहते हैं कि वकील और नायब एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि मासूम का नायब जो है वो गैर मासूम हो सकता है। इसके ज़ैल में जब हसन अलयारी साहब ने यह बात की तो नाज़रीन, अब आपने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, इंसाफ आपने करना है। इसके ज़ैल में मैंने एक दलील कुरान से रखी और आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन से रखी कि हसन अलयारी साहब, अगर आप कहते हैं वकील और नायब एक ही चीज़ है और गैर मासूम का नायब हो सकता है, तो ये बताएं कि जब सूरह बरात की तबलीग के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को भेजा था, तो उसके बाद कुरान की आयत आ गई कि ऐ रसूल, या खुद जाओ या अपने जैसा भेजो। अगर गैर मासूम का नायब हो सकता है तो हसन अलयारी साहब अपने सर पर कुरान रख के बताओ। इतने वक्त से आप अहले सुन्नत के साथ दलाइल पेश कर रहे हो, तो बताओ कि फिर अगर गैर मासूम का नायब हो सकता है तो अबू बकर को वापस क्यों बुलाया गया और हजरत अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया? हसन अलयारी साहब खयानत ना करें और लोगों को मौका भी दिया करें बात करने का। आपके पास में आया था मेहमान, आपने मेरी तौहीन की और मुझे बुरा भला भी बोला, मैंने कोई आगे से कोई बात नहीं की और आपने जवाब नहीं दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे माइक मेरा बंद कर दिया, मुझे गिरा दिया। ये इंसानियत नहीं। तमाम शिया अपने जिस इमाम को मानते हो अपने इमाम को गवाह बना के बताओ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अबू बकर को सूरह बरात की तबलीग के लिए भेजा था या नहीं? अगर हसन अलयारी साहब की बात सच है कि मासूम का नायब गैर मासूम हो सकता है, तो अबू बकर को वापस बुलाने की जरूरत नहीं थी और ना हजरत अली अलैहिस्सलाम को भेजने की जरूरत थी। तो अल्लाह ने यह आयत पे भेज के यह साबित कर दिया कि या रसूल खुद जाओ या अपने जैसा मासूम भेजो और अपने जैसा अपना नायब भेजो जो तुम जैसा है। तो मुनीब और नायब, जैसा रसूल वैसा रसूल का नायब, गैर मासूम नहीं। ये किस मुल्क में किस जगह से अलयारी साहब आपने ये चीजें पढ़ी हैं और शियों को गुमराह कर रहे हैं? गलत बात ना करें। नहीं पता कोई मसला नहीं, हम मासूम नहीं हैं, गैर मासूम है, हम सारा इल्म नहीं जानते। आप इकरार कर लें कि आपसे भी गलती हो सकती है, हम सब से, हम तो आलम ही नहीं है ना। आप तो आलम होने का दावा कर रहे हैं और मासूम नहीं आप, आपसे गलतियां हो सकती हैं। और अगर कोई बच्चा भी आपको उस आपकी गलती का इशारा समझाए दिखाए तो आपका हकवंदा मान ले, आगे से जिरा ना करे, लड़े ना। ये कुरान है और आपने झूठ बोला कि कुरान में कोई ऐसी बात नहीं अल्लाह ने की ना रसूल अल्लाह ने की। और ये आयत क्या है? ऐ रसूल, या खुद जाओ या अपने जैसा भेजो। अगर अबू बकर गैर मासूम का नायब हो सकता था तो वापस बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। इसका जवाब हसन अलयारी साहब आपने देना आप पर लाजम है। मैं इसके जवाब का मुंतजिर हूं। आगे भी जो कुछ आपने बयान किया हुआ है ना, मैं एक एक चीज को अवाम के सामने पेश करूंगा कि अवाम खुद देखे, गवाह बने कि हसन अलयारी साहब जब अहले सुन्नत के साथ बात करते हैं तो इनके नजरियात क्या होते हैं और जब किसी शिया के साथ करते हैं तो इनके नजरियात क्या होते हैं। आयत एक ही है, वाकया एक ही है। हसन अलयारी साहब का कभी इस तरफ भागते हैं, कभी इस तरफ भागते हैं। और भाई ये आयत
1400 साल से मुसलमान दलील बना के साबित कर रहे हैं कि रसूल का नायब मौला अली अलैहिस्सलाम अबू बकर को बुलाया वापस कि यह आयात की तबलीग नहीं कर सकता। मौला अली अलैहिस्सलाम को भेजा गया और किसके हुक्म पर? अल्लाह के हुक्म पर भेजा गया कि या खुद जाओ रसूल या अपने साथ जैसा भेजो, तो ख़यानत ना करें। अस्सलाम वालेकुम। तफैया अली अलैहिस्सलाम मदद।